साबिर मैंने बस कह दिया कि आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप गए ना तो अच्छा नहीं होगा। यार तुम अजीब बातें कर रही हो। घर में बच्ची का रिश्ता आया हुआ है, बच्चे तो साझे ही होते हैं ना। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, अगर मैं वहां नहीं गया तो अम्मा भी और अब्बा भी को कितना बुरा लगेगा। और फिर शमीम, उसको अलग गुस्सा आएगा। शमीम भाई तो हर वक्त गुस्से में रहते, उनकी तो बात ही ना करे। ना अम्मा भी और अब्बा मियाँ को जरा भी एहसास हुआ कि जहां आ रहा है ये शमीम भाई ने हमें झूठे मुंह तक नहीं कहा कि हम वहां आकर बैठे और उनकी खुशी में शामिल हो। तो आप किस खुशी में वहां जाना चाहते हैं? अगर उसने गलत किया है तो इसका मतलब यह है कि उस गलती का जवाब मैं भी गलती से ही दूं। आप कैसे भूल सकते हैं कि इसी लड़के की वजह से मानूर ने हमारे बेटे को सबके सामने जलील करवाया, हमारी इज्जत को खाक में मिलाया। और वैसे भी आप अपने बेटे की खुशियों को भूलकर उनकी खुशियों में कैसे शामिल हो सकते हैं? फॉर गॉड्स सेक समझने की कोशिश करो। मैंने कहा आप नहीं जाएंगे तो बस नहीं जाएंगे। तो आप लोगों का कब तक इरादा है मंगनी करने का? मंगनी 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 क्या है? हम तो डायरेक्ट शादी करेंगे। माई सन कांट वेट। मुझे नहीं लगता कि अयान 1 महीने तक रुक सकेगा। इसे लगता है इसकी शादी अभी ना हुई तो फिर शायद कभी ना हो। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कोई तारीख तो सोची होगी ना? मैं अभी मलिक साहब से आपको पूछ के बताती हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं। उन्होंने कहा रिश्ता लेके जाएं और हम चले आए। वेट, एक्सक्यूज मी। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। रास्ता अगर हो तो चलो समझ में भी आता है, वो तो आजकल नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रही। मगर साबिर, वो तो हमारा इतना समझदार, इतना प्यारा बच्चा, कमाल है उसका भी कि इस मानूर के ससुराल वाले आए बैठे हैं और वो अपने कमरे के अंदर बंद। हाँ, मैंने भी जाते हुए उसका दरवाजा बजाया था और कहा था उससे कि देखो मेहमान बैठे हैं तो मेहमानों के पास आके बैठना जरूर। लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। पता नहीं ये ऐसी कौन सी बीवियां होती हैं जो शौहरों को शीशे में उतार लेती हैं। हमसे तो कभी नहीं हुआ। आपको नहीं आता ये हुनर ना? देखें, अगर आपको ना आता होता ना तो इस वक्त मैं आपके पास ना बैठा होता। मैं जैसी भी थी, जैसी भी मैं थी, मैं ऐसी हरगिज नहीं थी। जैसी थी तो कोई मुझसे पूछे। अरे कितना तुमने तंग किया है मेरी बहन को, उसका जीना हराम कर दिया तुमने। अरे क्या कह रहे हैं आप? मैंने उसका जीना हराम किया था या उसने मेरा जीना हराम किया था? अच्छा खैर छोड़ दो इस बात को, क्योंकि अगर इसको हम छेड़ेंगे ना तो ये जरा लंबी बात हो जाएगी, फिर खत्म नहीं होगी। तो आप ही ने शुरू किया ना ये किस्सा। आपने भाई साहब की हरकत देखी? घर में मौजूद होने के बावजूद भी कमरे से बाहर ना आए वो। तो शुक्र है खुदा का कि मानूर के ससुराल वालों को शक ना हुआ, वरना हमारे नाचाकियों का पर्दा फाश हो जाता। मैं तो खुद हैरान हूं साबिर भाई के इस रवैये पर। ये सारा किया धरा ना रास्ता का है। मैं बता रही हूँ आपको शमीम, देख लीजिएगा। मैं भी अब उस रास्ता के ना किसी खुशी में शामिल नहीं होंगी। वो जो हमारे साथ कर रही है ना, सूद समेत वापस लौटाऊंगी उससे। करने दे से अपने बेटे की शादी। आप देखिएगा, ये लोग तो कमरे से बाहर नहीं निकले ना। मैं तो इस घर से ही चली जाऊंगी अपने किसी रिश्तेदार के, वो भी 5-6 दिन रहने के लिए। बुरी बात जहां। और शादी से पहले जो हंगामे होंगे उनका क्या? होने दे हंगामे, मनाने दे खुशियां। रास्ता का जब मैं हाथ नहीं बटाऊंगी तो उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। जब कोई अपना खुशी के लम्हे में साथ ना खड़ा हो तो खुशी के लम्हे भी नामुकम्मल हो जाते हैं। अच्छा अब छोड़ो ना ये सारी बातें, थूक तो गुस्सा। मैं तो समझता था कि राशिदा भाभी ऐसी है, लेकिन भाई साहब इतने मुनाफिक निकलेंगे ये मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था।
अरे बेटी बेटी बोलकर उनकी जबान थकती नहीं है, और जब बेटी का फर्ज निभाने का वक्त आया तो खुद गायब थे। अजीब बात है, कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे महानूर के ससुराल के सामने कि मेरे खुद के बड़े भाई शामिल नहीं थे। मुनाफिक बनाने वाली भी रास्ता ही है, उनके दिल में नफरत पैदा करने वाली भी रास्ता। तो शुक्र है खुदा का कि महानूर का रिश्ता ना कासिम के साथ ना हुआ, वरना कल को कोई ऊंच नीच होती ना, हमारी बच्ची पे नजर निकलता सारा। अच्छा भाई छोड़ो ये सारी बातें और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि महानूर का नसीब मलिक हाउस में लिखा है। वैसे एक बात कहूँ, आपने नोटिस किया? देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।